इसको तुम ध्यान दिए ना उसको, बस ठीक है। और आप लोग इधर आइए, आप लोग इधर आइए। पंकज इधर बैठो, उधर नहीं बैठो, उधर इधर लेट, इधर बैठो, उधर लेट, इधर आके बैठो। आप भी इधर बैठो। अभी बैठे बैठे ही मन में विचार आ रहा था कि चिंतन रहित है ब्रह्म और चिंतन रहित ही पाए। हमसे गलती क्या होती है? ब्रह्म चिंतन रहित है। क्यों रहित, चिंतन रहित है? आप विश्वकर्मा जी हैं, आप तेज प्रताप हैं, तो आप अपने नाम को क्या नंबर रखते हो? जब तुम ब्रह्म हो तो ये लाइन भगवान ने क्यों बोली? चिंतन रहित है ब्रह्म और चिंतन रहित ही पाए। तो भगवान जो चिंतन रहित है वो जो है उसका हम चिंतन क्या करें? भाई आप अपने स्वरूप का चिंतन करते हो क्या? आप जेंट्स की जेंट्स बैठे, आप उधर बैठे, ठीक है, आप बैठते इधर बैठे हैं, दो लाइन। हाँ, और जो है इधर पीछे बैठे, इधर लेडीज बैठेंगे, इधर जेंट्स बैठेंगे। आप जो चीज आपसे दूर है उसका आप चिंतन करते हो ना, कि हमको जो है वैष्णो देवी जाना है, हमको बनारस में शंकर जी का मंदिर जाना है, शंकर जी की मूर्ति ऐसी है, पिंडली ऐसी है, उसका चिंतन करते हो। आप अपने स्वरूप पर चिंतन करते हो। हम कैसे हैं, काले गोले टेढ़े मेढ़े नाटे लंबे, चिंतन करते हो क्या? यही बात भगवान ने समझाई। चिंतन रहित है ब्रह्म और चिंतन रहित ही पाए। चिंतन रहित ही पाए ये बोला है। क्यों बोला है? तुम चिंतन करते हो हर समय माया का, तो कहां से पा जाओगे भगवान? क्वेश्चन मार्क यहां पर है, चिंतन रहित है ब्रह्म, और वो ब्रह्म तुम स्वयं हो, तो तुम चिंतन किसका कर रहे हो? आपसे भूल ये होती है, आप चिंतन करते हैं माया का। जो तुम स्वयं हो उसका चिंतन क्या करना? क्या कृष्ण ने अपना नाम कभी जपा? कृष्ण 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 कहा? अर्जुन को समझाया, तू रात दिन मेरा चिंतन कर, मेरे को भज, मेरे को जप। लेकिन कृष्ण ने क्या अपने बोला? कृष्ण तुम अपने को जप। ज्ञान का जितनी आप ज्ञान की गहराई में जाओगे, गुरु जी का एक पॉइंट ले लो बस, और उस एक पॉइंट को वाणी सुन रहे थे, गुरु जी ने बोला चिंतन रहित ब्रह्म और चिंतन रहित पाए, और उस गहराई में डूबने लगे। भाई कैसे है? जो आप स्वयं हो उसका आप चिंतन करने का प्रश्न नहीं उठता है। चिंतन हमेशा जो चीज हमसे दूर है हम उसका करते हैं। आप अपने घर में बैठे हो, अब आप ही कहो हमें अपने घर जाना, हमें अपने घर जाना। अरे अपने घर बैठे हो, कहाँ जाना है?
इसीलिए बोलते हैं अपने घर में जरूर आ जा और खुदी के बदले खुदा पा जा। तुम अपने घर में बैठे हुए तुम अपने घर की तलाश कर रहे हो बाहर बाहर, हम अपने घर में आना है। जैसे शराबी जो है पी करके अपने घर में, हमारे घर कहाँ है, हम अरे वहीं बैठे हो, कहाँ है कहाँ। जैसे दादा भगवान ने जो लोग क्रोध करते थे उनको बोला क्रोधियों को नर्क नहीं जाना पड़ेगा, बड़ा खुश हो गए, ये बड़ा अच्छा है दादा भगवान, नर्क जाना पड़ेगा। कहा कैसे? अरे कहा तुम नर्क में बैठे तो कहाँ जाओगे? नर्क में बैठे, जो क्रोधी व्यक्ति नर्क में बैठे ही है तो कहाँ जाएगा? तुम अपने घर में बैठे हो और तुम ढूंढ रहे हो, कैसे ढूंढ रहे हो? कितना सरल और सटीक प्रमाण दिया गुरु जी ने। बोला जैसे हिरन जो है उसकी नाभि में कस्तूरी है और उसको सुगंध आती है तो वो सोचता है जंगल से आ रही है, तो जंगल में खूब दौड़ता है उस सुगंध के चक्कर में, और दौड़ते थक चूर हो जाता है। तो बैठता है, बैठ करके सुस्ताता है, हाँफता है। जब आदमी थक जाता है तो अपनी गर्दन को, कभी देखो आप कुत्ते की देखो, किसी जानवर देखो, गाय देखो, वो अपनी गर्दन सीधे कर नहीं सोते, वो अपना गर्दन हमेशा अपने पेट तक पड़ती है, नाभि तरफ। तो उसी तरह हिरन अपनी जब नाभि तरफ अपना किया, नाक से मुंह, तो उसको महक वहीं से आ रही थी, उसी नाभि में कस्तूरी, और वो दौड़ रहा बाहर बाहर। जब वो थक हार के चूर हो गया और सुस्ताने लगा तब कह रहे यार ये तो खुशबू वही आ रही है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। तो जब तक दौड़ रहा था तब तक उसको नहीं मिली। वो सोच रहा था खुशबू बाहर है, दौड़ जा रहा था, वो खुशबू उसी अंदर है। जब वो थक के हार के बैठ गया, सुस्ताने लगा, तब उसको वो सुगंध उसको मिलने लगी। तब कह रही है सुगंध तो यही है। इसी तरीके से तुम स्वयं खुदा होते हुए, स्वयं भगवान होते हुए तुम ढूंढ रहे हो भगवान को दर दर। कहीं वैष्णो देवी जा रहे हो, कहीं महेर देवी जा रहे हो, कहीं हिमालय जा रहे हो, कहीं बनारस जा रहे हो, कहीं जा रहे हो। इसीलिए भगवान को ये लाइन बोलनी पड़ी, अपने घर में जरूर आ जा और खुदी के बदले खुदा पा जा। वर्डिंग में ध्यान देना, खुदी के बदले खुदा पा जा। जब आप वो खुदी और स्वयं भगवान हो, आप अपने को भूल गए थे कि मैं भगवान हूं, जिसके कारण से आप भगवान को ढूंढ रहे थे। जब गुरु ने आपको समझाया कि मान या न मान, तू है भगवान, गुरु ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। नहीं मानता था अपने भगवान विवेकानंद। गुरु जी खोला, क्या बात है, कौन है? मैं नरेंद्र हूं। कौन नरेंद्र? मैं नरेंद्र हूं। कहीं तो तुम्हारा सीना है। कौन नरेंद्र? कब मैं नरेंद्र हूं। कहीं तुम्हारा माथा है। मैं नरेंद्र हूं, तुम्हारा हाथ है। मैं नरेंद्र कौन? मैं नरेंद्र, ये तुम्हारा पेट है। नरेंद्र कौन? तो वो चकराना, जिस चीज को आप बोले संबोधन करके मैं नरेंद्र हूं, तो तुम्हारी नाक है, नरेंद्र कहाँ है? मैं नरेंद्र, तुम्हारा सीना है, अपने हाथ पर ठोक रहा, मैं नरेंद्र, तुम्हारा हाथ है। मैं नरेंद्र, तुम्हारा पैर है, नरेंद्र कहाँ है? तब उसका दिमाग चकराना, अरे फिर आप ही बताइए कहाँ है? कि यही तो तुमसे पूछ रहे, नरेंद्र कहाँ है? जब उसका दिमाग चकराना और जब गुरु ने उसको समझाया कि तुम जितनी जितनी जगह हाथ रख रहे हो
उन सब जगह का नाम है। नरेंद्र, भगवान कहाँ है? मैं नरेंद्र, मैं नरेंद्र। छठी के दिन पैदा होने पर छठी दिन माँ बाप ने तुम्हारा नाम नरेंद्र रख दिया, तुम्हारा नाम पक्का हो गया, मैं नरेंद्र हूं। नरेंद्र कहाँ है? तब भगवान ने समझाया, तब भगवान ने समझाया कि नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है, नाम रूप नाश है। अरे जो नाम दुनिया वालों ने दिया वो नाश होना एक दिन, जो शरीर मिला है इधर सोना है। तुम वो शक्ति हो, वो शक्ति तुम हो जो जिसका कभी नाश नहीं होता। कैसे नहीं होता? बोला कैसे नहीं होता? बोला जैसे अभी करंट है, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, पंखे में खराबी हो जाए, लाइट में कोई उसका कोई प्रॉब्लम आ जाए तो लाइट बंद हो सकती है, पंखा बंद हो सकता है। इन करंट तो आ रहा है। तो उसी तरीके से तुम हो भगवान, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है। तुम अपनी शक्ति को न पहचान करके अपने को तुम इक्विपमेंट मान लेते हो, मैं वो हूं, मैं पंखा हूं। अरे तुम करंट हो, करंट में शक्ति। और वो शक्ति जो है कैसी है? वो शक्ति जो है आपकी ब्रह्म की जो शक्ति है, वो शक्ति आप स्वयं खुद हो। अपनी उस शक्ति को तुम भूल गए। भूल कब गए? कब भूले? उसका जवाब दिया, जब भूली आपसे तो भासे संसार। जब तुमने अपने को भूले, मैं कौन हूं, तुम हो ब्रह्म, और तुमने अपने को मान लिया जीव। तुमने अपने को मान लिया मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलाने का पापा हूं, मैं फलाने का पति हूं, मैं फलाने की पत्नी हूं। मान लिया, जो तुम हो नहीं तुमने मान लिया। बस यहीं से दुख शुरू हो गया। हो भगवान, इसीलिए बोला गया है यू आर ऑलरेडी गॉड। जो तुम पहले से भगवान हो। गुरु तुम्हें मिर्च मसाला लगा करके भगवान बनाता नहीं है। गुरु तुम्हें तुम्हारे स्वरूप की पहचान कराता है। इस बात को क्यों नहीं समझते? तुम अपने को भूल बैठे थे, मैं कौन हूं, हु आई एम, मैं भूल बैठा। बस यही प्रॉब्लम है। हर कोई अपने को भूल बैठा। और भूल क्यों बैठे? हर एक पॉइंट की गहराई में जाओ, क्यों भूल बैठे? जैसा करो संग वैसा चढ़ेगा रंग। अब तुमने देह अध्यासियों का संग किया तो तुमने अपने देह मान लिया। कैसे मान लिया? एकदम ठीक उसी प्रकार से जैसे शेर का बच्चा गांव में जब शेरनी गई तो देहात वालों ने दौड़ा लिया उसको, गर्भवती थी, वो भागी जब डर के तो उसका गर्भवती थी बच्चा गिर गया शेरनी का। अब शेरनी बच्चा जो गिरा तो वहां पर बकरियों का झुंड था, चरवा चला रहा था, वो बकरियों के झुंड में वो शामिल हो गया। अब वो शेर का बच्चा अपने को बकरी का बच्चा मानने लगा, मैं भी बकरी बच्चा हूं। और जैसे बकरी बच्चा मैं करे, वो भी मैं करे। जब कुछ सालों बाद शेरनी को उसका मुंह जगा कि मेरा बच्चा वहाँ छूट गया था, चले देखें क्या है, जिंदा नहीं क्या है, तो शेर आया साथ में। उसने देखा कि बकरियों को झुंड में बकरियों की तरह घास चल रहा है और मैं कर रहा है। तो जैसे ही शेर को सारी बकरियों ने देखा
तो सब जान बचा के भागी। लेकिन वो चूंकि शेर का बच्चा था वो रुका रहा, तो भी डरा। जब डरा, अरे का नहीं, जो तू है सब मैं हूँ, जो मैं हूँ सब तू है, मोही तो भेद कैसा, अरे तुम भी वही जो मैं हूँ। मैं, अरे नहीं तुम शेर हो, मैं बकरी हूँ। कहा नहीं, तुम बकरी नहीं, तुम भी शेर हो। कहा तुम झूठ बोलते हो। कहा चलो हम दिखा दें। उस बच्चे को शेर ने उस बच्चे को अपने ले गए नदी किनारे, और नदी किनारे ले जाकर के दिखाया, देखो मेरी शकल और अपनी शकल मिलाओ, दोनों एक हैं। तुम शेर के बच्चे हो, तुम बकरियों के बच्चों के साथ रहते रहते तुमने अपने को बकरी का बच्चा मान लिया है, हो शेर बच्चे। अच्छा और प्रमाण चाहते हो? तो जैसे हम आवाज़ करते हैं वैसे तुम भी आवाज़ करो, तुम्हारी आवाज़ निकलेगी। बकरी नहीं निकलेगी, तुम्हें निकलेगी। दहाड़ो। शेर ने दहाड़ा तो वो भी शेर था ही, उसे भी दहाड़ा। तब उसको सॉरी, मैं तो शेर हूँ। बस ठीक इसी तरीके से तुम अपने को, मैं फलाने लाला का बिटवा हूँ, मैं फलाने का बाप हूँ, देहाद्यासियों के साथ रहते रहते तुम्हें ये पक्का हो गया। जब शेर गुरु जीवन में आता है वो तुमको बोलता है, जात तेरी आत्मा परमेश्वर परवार है, बेगमपुर के रहने वाले करते हम सदा प्यार है। कहा तुम्हारी मेरे में कोई बंद नहीं, चलो आओ शकल दिखाएं तुम्हें शीशे में, आओ अपनी शकल देखो, भगवान राम की देखो, अपनी शकल देखो, भगवान कृष्ण की शकल देखो, कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। हाँ हम भी वही हैं। तो गुरु तुम्हारे को विश्वास दिलाता है, दिखाता है और कहता है हु बाई हु, ठीक जैसे परमात्मा है वैसे परमात्मा ने तुमको अपने जैसा बनाया है। तुम क्यों नहीं विश्वास होता? गुरु उस विश्वास को तुमको जगाता है। और जब हम नित्य ब्रह्म ज्ञान का जब हम रसपान करते हैं, जब ब्रह्म ज्ञान हमारे अंदर जाता है, तो धीरे 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 क्या होता है, हमको ये विश्वास होने लगता है, हाँ सही बात, हम भी वही हैं, हम भी वही, हम भी वही हैं। और जिस दिन आप ज्ञान सुनते सुनते रेगुलर आपका शीशा एकदम साफ हो जाता है, और जब शीशा साफ हो जाता है तो आपको अपनी शकल एकदम उसी तरीके से पूर्ण दिखाई पड़ती है जैसे शीशे में सूर्य दिखता है, वैसे आपको अपने अंदर भगवान दिखने लगता है। इसीलिए एक लाइन आती है, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। तुम अपने मन की सफाई करने की जगह तो अपने सामने वाले के मन की सफाई करने लगते हो, गड़बड़ी है। इसीलिए गुरु ने इसका उपाय बताया। अपने मन की सफाई कर सकते हो, सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख, और अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। जो तुम्हारी बिलार ऐसी आंखें देखती है, कान ऐसे सुनता है लोगों की बुराई, आंख देखती है, इन सबको बाहर से देखना बंद करो। सकल द्वार बंद, आंख नाक आन मूंद के नाम निरंजन ले, सब बंद करके और अंदर चिंतन करो, मेरे अंदर में मैं कौन हूं, हु आई एम। तो तुम्हारे अंदर से ही आवाज आएगी, ओ हम, सी ओ हम, सो हम, आवाज आएगी। अंदर नाद इसी को बोलते हैं। जब ओम का जाप आप करते हो ध्यान लगा करके, तो देखो आपको उस समय ऐसा फील होता है वो ओम वो ब्रह्म मैं स्वयं हूं। लेकिन जब आप उसमें एकदम डूब जाते हो तब फील होता है वो
सिर्फ मुख से ओम ओम बोलना उससे नहीं, हर कोई राम बोलता है, साधु बोलता है, चोर बदमाश भी बोलता है। जब बहुत चोर बदमाश को मार पड़ती है राम ही राम बचाओ बचाओ चिल्लाता, वो भी राम याद करता है। जो जिनको बहुत जाड़ा लगता है, ठंडे में नहाते हैं, वो भी राम 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 चिल्लाते हैं। हर कोई राम राम चिल्लाता है। लेकिन जो साधु राम बोलता है तो उसमें वातावरण में राम विराजमान हो जाता है। तो आप कौन सा राम बोल रहे हो, आप फिर बात आ जाती है, तोरा मन दर्पण कहलाए और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तुम जो है किसी को, किसी भी महिला को तुम कौन सी दृष्टि से देख रहे हो? तुम वासना की दृष्टि से देख रहे हो, बड़ी सुंदर है, अपनी बेटी की दृष्टि से देख रहे हो, माँ की दृष्टि से देख रहे हो, पत्नी की दृष्टि से कैसे देख रहे हो? दृष्टि तुम्हारी अपनी है, इस पर किसी कंट्रोल नहीं है। तुम जैसे जाकी रही भावना जैसी, ताकि देखी तीन मूरत तीन तैसी। तुमने स्त्री में पुरुष में भेद करके तुमने दृष्टि, ये बड़ी सुंदर है, ये बड़ा सुंदर है, तुमने जहां तुम उसके इसमें गए तो तुम्हारे अंदर से वासना जगी। जब आपने इस बात को ज्ञान के द्वारा समझ लिया, एको श्याम बहु रूप धरो, एक वही श्याम ने, उसी ने सारे रूप धरे हैं। एक ब्रह्म, एक पुरुष, बाकी सब नारी हैं। तुम कहो मैं पुरुष हूं, मैं बड़ा पहलवान, पुरुष नहीं हो, सब नारी हो। एक पुरुष कौन है? पुरुष परमात्मा। तो वो अपने को फील करो, मैं वो पुरुष परमात्मा हूं। तो फिर क्या तुम किसी और क्या, जब वो फील करो मैं पुरुष परमात्मा हूं, तो हर एक में अपना आप देखोगे। कृष्ण ने अपनी ही मौज के लिए एक क्षणिक हो गए। अब तुम प्रैक्टिकल में आ जाओ। आप अपने ही हाथ को अपने गाल में लगाते हो, अपने पैर में लगाते हो, पेट में लगाते हो, छाती में लगाते हो, नहाते हो, धोते हो, साबुन लगाते हो। आपके मन में किसी प्रकार का लेस मात्र कोई दूषित विचार आता है? नहीं आता है। आप जब दूसरा देखते हो, ये स्त्री है, हाथ लगाते हो, तो आपके अंदर में वासना उत्पन्न होती है। जब एक ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा बना ही नहीं है, तुम्हारी सोच तुम्हारे अंदर में वासना उत्पन्न करती है। अरे जो स्त्री जिसको देख करके तुम्हारी वासना उत्पन्न होती है, स्त्री वो भी है, और स्त्री तुम्हारी माँ भी तो है, उसमें कहानी वासना उत्पन्न होती। स्त्री तुम्हारी पुत्री भी तो है, बेटी भी तो है, उसमें क्यों नहीं होती? स्त्री तुम्हारी बहन भी तो, उसमें क्यों नहीं होती? सभी स्त्री है, सब में क्यों नहीं होती? जब तुम अपनी पत्नी को देखते हो, पत्नी करके तब तुम्हारे वासना उत्पन्न होती है। तो बोला तुम जैसा सोचोगे वैसा तुम्हारे मन में विचार आ जाएगा। तुम देखते ही हो, कैसे? जीव बन करके। बस जीव बन करके देखोगे तो जीव देखोगे, लड़की देखोगे, लड़का देखोगे। तुमने कभी अपने को एक मिनट भी ये फील किया मैं ब्रह्म हूं? और जब भी गुरु जी क्या बोलते हैं,
मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव जीव सबसे बड़ा पाप है। जब तक आप अपने को ब्रह्म फील नहीं करोगे, तब तक आपके मन से विषय विकार नहीं जाएगा। जब आप अपने को ब्रह्म फील करोगे, मैं वो ब्रह्म हूं, तो आपको कोई विकार, कोई विषय आपको छू नहीं सकता। जब आप अपने उस पद से हटते हो, तभी आपके अंदर में सारी माया व्याप होती है। लाइन को ध्यान दो, ध्यान नहीं दे पा रहे हो। अभी हमने बोला, जब भूली आपसे तो भासे संसार। जब तुम अपने को भूलते हो मैं कौन हूं, तो तुम्हें संसार भासता है। और तुम कौन हो? तुम हो ब्रह्म। तुमने मान लिया अपने को, मैं फलाने की पत्नी हूं, मैं फलाने की बेटी हूं, मैं फलाने का पिता हूं, मैं फलाने का पति हूं। बस जब आपने शुरू में ही गलती कर दी तो गलती होती जाएगी। आप शुरू में ही अपने को मान लिया, नहीं मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, तू ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं ना। आप गीता को अच्छे से गुरु से सुनो तो पूरी गीता का निचोड़ क्या है। इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है वो ब्रह्म का ही रूप है। अगर ऐसा न होता तो ये बात क्यों भजन में आती? मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, कहाँ नहीं राम है? कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डालिए, क्यों आती? तुम्हारे रोम रोम में। फिर आगे भजन गाते हो, जर्रे जर्रे में है झांकी राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। और वो सूझ वाली आंख कौन देता है? गुरु देता है, ब्रह्म दृष्टि। जब इसलिए कहते हैं गुरु से ब्रह्म दृष्टि लेके जाओ तो तुम्हें चौव ब्रह्मी ब्रह्म दिखाई पड़ेगा। तुम दृष्टि लेते हो माँ बाप की, जीव की, तुम्हें जीव दिखाई पड़ते हैं। नित्य के गंगा स्नान करने पर ये ज्ञान की, ये गंगा स्नान करोगे ज्ञान का, तो आपके अंदर में आनंद, शांति, संतोष हमेशा रहेगा। करके देखो, न मिले तब कहना। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, जैसे भी बात चल रही थी ब्रह्म पे, तो गुरुजी ने बताया था, कहा कि जैसे सोने से उत्पन्न सोने के गहने, सोना नहीं तो क्या, चाहे कितने गहने बना लो लेकिन उसको पिघला दो तो क्या होगा? सोना हो जाएगा। कहा चीनी से उत्पन्न चीनी के खिलौने, दिवाली में देखिए कितने ढेर सारे खिलौने बनते हैं, पूजा में चढ़ते हैं। कहा चीनी से उत्पन्न चीनी के खिलौने, अगर उसको तोड़ दो तो चीनी नहीं तो क्या है, तो चीनी। बोला पानी से उत्पन्न बर्फ, बर्फ के जैसे जितने आइटम बना लो, जितने स्वरूप में उसको ढाल दो, पिघल जाती है, तो पानी नहीं तो क्या। तो कहा इसी प्रकार परमात्मा से उत्पन्न मनुष्य, भगवान नहीं तो क्या। इसलिए गुरु तुमको पहले ही दिन कहता है, मान या ना मान पर तू है भगवान। लेकिन हम बार बार अपने स्वभाव संस्कार के कारण अपने को जीव मान बैठते हैं, और जहाँ अपने को जीव माना तो भगवान ने क्या बोला? कहा
बलि किसकी चढ़ती है? बलि बकरी की चढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो मैं करती है। कभी शेर की बलि चढ़ते हुए देखा है क्या? बताओ। क्यों? क्योंकि शेर जो है दहाड़ता है, तो शेर की तो कभी नहीं बलि चढ़ती ना। बलि चढ़ती है बकरी की। मैं हूँ तो मेरा है तो घेरा है, घेरा है तो बखेड़ा है, और बखेड़ा है तो अंधेरा है। तो भगवान ने कहा, मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का है दिया। ज्ञानी जो है वो परमात्मा को सब कुछ सौंप के बैठा है, और अज्ञानी हर चीज़ ओढ़ के बैठा है। आप देख लो, जितनी भी टेंशन है, जितनी भी प्रॉब्लम है हम सब के जीवन में, क्यों है? क्यों? क्योंकि आप कर्तापने में हो। आपको ये लग रहा है कि मैं करने वाला हूँ, मैं नहीं करूँगा तो ये काम कैसे होगा। जहाँ आप मैं में आए तो प्रॉब्लम में आ गए। और गुरु तुमसे क्या कहता है? मान या ना मान, पर तू है भगवान। वो तुमको बार बार तुमको उस आत्मिक स्थिति में टिका देता है, लेकिन तुम जो हो अपने स्वभाव संस्कार के कारण बार बार देह में आ जाते हो। कैसे आ जाते हो? इस पर भगवान ने बड़ा अच्छा दृष्टांत बताया था। कहा कि एक बार एक संत समाधि लगाए बैठा था, और वो अपनी समाधि में लीन था। तो वहाँ पर एक चूहिया बार बार फुदक रही थी और उसकी समाधि में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी समाधि भंग हो रही थी। तो जब संत की समाधि भंग हुई और उसने चूहिया को देखा, तो उसके मन में भाव आया कि लाओ इसका जीवन मैं ऊंचा कर देता हूँ। तो संत ने क्या किया? उस चूहिया को एक कन्या का रूप दे दिया। अब वो बड़ा प्रसन्न, चूहिया से कन्या बन गई, क्या बात है, बहुत खुश। संत अपनी समाधि में लग गया। समय बीतता गया और कुछ समय के बाद वो कन्या जो है बड़ी हो गई, अब विवाह के लायक हो गई। तो एक दिन संत के मन में भाव आया, उसने कन्या से पूछा कि बेटा, सोच रहा हूँ तुम्हारा विवाह करा दूँ, किससे करोगे? तो वो बोली कि मैं जो सबसे अधिक शक्तिशाली है उसी से मैं विवाह करूँगी। तो संत ने बोला, कहा सबसे शक्तिशाली तो सूर्य है, सूर्य से ज़्यादा शक्तिशाली तो कोई नहीं है, तो तुम्हारा विवाह सूर्य से करा दूं? तो लड़की बोली, नहीं, सूर्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली तो बादल है। क्यों? क्योंकि बादल जो है वो सूर्य को ढक लेता है। तो कहा बादल से करा दूं? कहा नहीं। कहा बादल को हवाएं उड़ा ले जाती हैं। तो कहा क्या हवा से करा दूं? कहा नहीं। कहा हवा जो है वो पहाड़ को नहीं हिला पाती है। तो कहा क्या पहाड़ से करा दूं? कहा नहीं। कहा फिर किससे करा दूं? कहा पहाड़ को चूहा काट देता है। तो कहा कि चूहे से करा दूं? तो कहा हाँ, मेरा विवाह जो है आप चूहे से करा दो। तो उसने कहा तथास्तु। अब आप देखो कि कहाँ चूहिया से उसको उसने कन्या का रूप दे दिया, कितना उसका जीवन ऊंचा उठा दिया, लेकिन वो अपने स्वभाव संस्कार के कारण कहाँ आके गिरी? फिर वहीं आके गिरी। कहा ठीक इसी प्रकार यही गति तुम्हारी भी होती है। परमात्मा ने तुमको 84 लाख योनियों के बाद असीम कृपा करके ये मनुष्य की योनि दे दी कि परमात्मा से मिलके एक हो जाओ, और तुम फिर वही अपने स्वभाव संस्कार के कारण बार बार जीव बन बैठते हो। जैसे ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है संग के कारण। ये संग दोष है। जैसे भी बताया शेर के लिए कि शेर का बच्चा बकरियों के झुंड में जा फंसा, तो वो भी मैं करने लगा ना। कहा ठीक इसी प्रकार तुम भी जब जगत में फंस जाते हो, माया में फंस जाते हो, तो तुम भी देह में आ जाते हो। गुरु ने इसलिए क्या बोला? कहा अपना बेड़ा लगा के रखो। कहा जब तुम अपना घेरा बना के रखोगे तो तुम कभी भी उस आत्म पद से नीचे नहीं आओगे। लेकिन तुम्हारी भूल क्या होती है कि अभी तुम्हारी लौ तो थोड़ी सी जली है, जिज्ञासु की अवस्था में हो,
अब वो लौ में इतनी शक्ति नहीं है कि वो पंखे की हवा को बर्दाश्त कर ले, और तुम उसको प्राकृतिक हवा के बीच में ले जाते हो, तो कहाँ से बर्दाश्त होगा बताओ। अभी तुम्हारी लौ इतनी मजबूत नहीं है कि वो उसको बर्दाश्त कर पाए। भगवान ने बोला, कहा कि एक चीज़ तुम बताओ, क्या कच्चे घड़े में पानी रख सकते हो क्या? बताओ, नहीं रख सकते। कहा जब वो घड़ा पकता है तभी पानी ठंडा होता है। कच्चा भोजन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अब देखो, कच्चा फल खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। कहा इसी प्रकार जब तक तुम ज्ञान में पक्के नहीं होगे तब तक तुमको परम शांति, संतोष और आनंद नहीं प्राप्त होगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि तुम ज्ञान में तो अपने को पक्का नहीं करते हो। लो अभी जरा सी जली है और राम बादशाह हो जाते हो एकदम बीच में। चलें सबको बता दें, चलें ज्ञान बांट दें, ब्रह्म ज्ञानी हो गए। क्या होता है, भंवर में फंस जाते हो। जैसे किसी को तैरना अभी नया नया सीखा हो और वो किसी डूबते को बचाने चला जाए तो क्या होगा, वो खुद भी डूब जाएगा। तो तुम्हारी एग्जैक्टली वही स्थिति जीवन में होती है कि अभी तुम पूर्ण रूप से एक्सपर्ट तो हुए नहीं, अभी घड़ा तो है कच्चा और तुमने उसमें पानी डाल दिया। अब वो ना पानी में बचा वो ना घड़े में बचा, वो दोनों नाश हो गए। वही चीज़ हमारे जीवन में हो रही है। तुम अभी अपने साथ पूरा पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो। और अपने अंदर झांक के देख लेना, जिस दिन तुम पूरी तरह से पक जाओगे तो तुम ये भी ध्यान रखना कि तुमको कोई परिस्थिति हिला नहीं पाएगी। सबको अपनी स्थिति पता है, यही तो ज्ञान की सबसे महानता है। आप देखो, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो सबको पता है कि गाड़ी में तेल कितना है, उतना ही दूर चलाते हो। कहा ठीक इसी प्रकार अपनी मनोस्थिति सबको पता है। जैसा भी बोला ना कि उसी औरत में तुम माँ का भी रूप ढूंढते हो, उसी में बहन का भी देखते हो, उसी में बेटी का भी देखते हो, और उसी में तुम देवी का भी रूप देख सकते हो। लेकिन तुम्हारी मनोस्थिति क्या है ये तुम जानते हो, ये कोई दूसरा नहीं जानता। और अगर तुमको आनंद चाहिए तो तुमको अपनी मनोस्थिति को बदलना पड़ेगा। परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी, ध्यान रखना। और गुरुजी ने क्या बोला है, जिसमें ताकत नहीं है परिस्थिति को बदलने की, वो बस अपनी मनोस्थिति बदल ले, तो परिस्थिति तो बदली पड़ी है। मान लो आज तुमको सूखी रोटी खाने को मिले और तुम रोज खूब 56 भोग खाते हो तो तुमको दुख होगा ना। लेकिन आज 56 भोग खाने की स्थिति नहीं है और तुमने अपनी मनोस्थिति बदल ली कि आज सूखा ही खाना बेटर है, इससे मेरा डाइजेशन अच्छा रहेगा, तो तुमको सूखी रोटी में भी बड़ा आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसमें बेनिफिट ढूंढ लिया। और यही है आर्ट ऑफ लिविंग। आप देखिए और क्या है, हर परिस्थिति में अपने को एडजस्ट कर लेना। जैसे रबड़ की गुड़िया की बात चलती है कि जो रबड़ की गुड़िया होती है वो देखो हर रूप में एडजस्ट हो जाती है। तो गुरुजी ने क्या बोला, कहा तुम भी जिस दिन रबड़ की गुड़िया हो जाओगे, अपने को तुम हर रूप में एडजस्ट कर लोगे, तुम्हें आनंद आ जाएगा। और एडजस्ट क्यों नहीं कर पाते हो? अज्ञानता के कारण। आप देखो ना, ज्ञानी को भगवान सही रमज और सही समझ दोनों देता है। तुम सिर्फ इतना पुरुषार्थ करो कि अपना इस बेड़ा बनाए रखो और इस बेड़े के अंदर रहो। जब तुम इसके अंदर रहोगे तो देखना तुम्हारी वृत्ति भंग नहीं होने पाएगी। तुम्हारी वृत्ति भंग ही तब होती है जब तुम इसके बाहर जाते हो। देखो हर चीज़ की युक्ति भगवान ने दी है, और ये भी सच है कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है, आप देखो वो काम आप किसी न किसी युक्ति से कर लेते हो। जैसे जिसको शराब पीने में इंटरेस्ट होता है, तो देखो आज गम है तो शराब पी रहे हैं, भैया कल क्यों फिर आज बहुत खुश हैं इसलिए शराब पी रहे हैं।
भैया आज क्यों पी रहे हो? कि भैया आज कोई कस्टमर है नहीं हुआ इसलिए शराब पी। उसने हर बहाने में उसको यूटिलाइज कर लिया। कहा ठीक इसी प्रकार युक्तियां सबके पास हैं, लेकिन आप यूज कहां करते हो? अब ये सच्चाई तुमको देखो बरतनी पड़ेगी। और जो मन से सच्चा है वो युक्तियां निकाल भी लेता है। गुरुजी ने तो यहाँ कितनी युक्तियां बताई, यहाँ तक बोला कि तुम किसी विवाह समारोह में भी जाते हो तो अपने साथ 4 सत्संग प्रेमी को लेके चले जाओ। अगर उसको बुलाना होगा तो चारों को बुलाएगा और नहीं तुमको बुलाना छोड़ देगा। लेकिन तुम्हारी तो वृत्ति नहीं भंग हुई ना, आप देखो। और ये भी मजेदार बात देख लेना, मन आपको गिराता कब है? जब आप एकांत में जाते हो। ये मन का स्वभाव है। आप देख लो, जब भी विकार आपके ऊपर हावी होता है तो कब होता है? जब आप एकांत में होते हो। आप सबके बीच में होते हो तो विकार हावी नहीं हो पाता है। तो तुम्हें पता है कि हमारा मन हमें भारी कर देगा, तो तुम वैसे एकांत में जाते क्यों? तो इसलिए अपने साथ अपना पुरुषार्थ करो और इस बेड़े को बनाए रखो। आप बनाए रखोगे तो आप निश्चित ही आप समझ लेना कि एक दिन ऐसा आएगा, जैसे भगवान बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। कोई चीज़ रातों रात देखो नहीं होती है, अभ्यास करना पड़ता है और हो जाएगा धीरे धीरे। गुरुजी ने बोला ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल हो। तुम बिना उकताए हुए मन से परमात्मा की ओर अग्रसर होते चलो। विश्वास रखो। तुम्हारा जो विश्वास है ना वो टूटा हुआ है, बस भूल इतनी सी है। जैसे एक बार एक गांव में अकाल पड़ गया, वहाँ अनाज नहीं हुआ, पानी नहीं बरसा, बड़ी पब्लिक व्याकुल हो गई, सारे किसान व्याकुल, बहुत लोग परेशान, भुखमरी की स्थिति आ गई। तो सब लोग वहाँ पे पोप के पास गए और उन्होंने पोप से आग्रह किया कि परमात्मा आपकी बात को सुनता है, तो अतः आप गॉड से हम सब की तरफ से प्रेयर करें कि यहाँ पर अकाल खत्म हो जाए। कहा ठीक है। तो पोप ने सबको अगले दिन बुलाया, कहा तुम सब आना और हम सब मिल के प्रेयर करेंगे। कहा ठीक है। जब अगले दिन सब लोग पहुँचे तो एक बालक भी पहुँचा था। तो पोप ने सबको देखा तो सबसे बोला कि क्या तुमको विश्वास नहीं है कि परमात्मा हमारी सुनेगा सिवाय इस बालक के? कहा क्यों? तो देखता क्या है कि जो वो बालक था वो छतरी लेके पहुंचा था और बाकी जितने लोग थे वो ऐसे ही पहुंच गए थे। तो पोप ने बोला कि केवल इस बालक को विश्वास था कि मैं परमात्मा से गुहार करूंगा तो वर्षा होगी, इसलिए ये छतरी लेके आया है। तो तुम में से किसी को विश्वास नहीं था। तो यही चीज़ हम सब के साथ लागू होती है। आप अपने अंदर देख लो कि आपका विश्वास कितना पावरफुल है। जितना पावरफुल आपका विश्वास है, आपका थॉट है, उतने पावरफुल आप हो। आप देख लो, जितना पावरफुल मैग्नेट होता है उतनी दूर की चीज़ को खींच लेता है कि नहीं खींच लेता है? वो पावर कहाँ से आएगी? वो पावर यहाँ से आएगी। आप निरंतर इस बाणे में रहो, निरंतर सत्संग सुनो, मनन करो, चिंतन करो, निध्यासन करो। देखो ना स्थिति बने तो कहना, बाकी फिर अपनी मर्जी। हरिओम। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। मन मति डुबोए गुरु मति तारे, मन मति डुबोए गुरु मति तारे। तू चलना मेरे मन, तू चलना मेरे मन, गुरु के इशारे। मन मति डुबोए
गुरु मति तारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे। गुरु के वचन पर चलना है मुश्किल। गुरु के वचन पर चलना है मुश्किल। मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। यहीं पर मिलेंगे, यहीं पर मिलेंगे तुझे भी किनारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे। बड़ी सीधी सादी है बातें गुरु की। बड़ी सीधी सादी है बातें गुरु की। हर बात में है करामत गुरु की। हर बात में है करामत गुरु की। कोई भाग्यशाली, कोई भाग्यशाली समझे इशारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे। तू चलना मेरे मन, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे। जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया। जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया। सही रास्ता तो गुरु ने बताया। सही रास्ता तो गुरु ने बताया। जो माने गुरु की बात, जो माने गुरु की बात बेबाजी न हारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे। तू चलना मेरे मन, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे। रावण को दुनिया में कमी कुछ नहीं थी। रावण को दुनिया में कमी कुछ नहीं थी। सब कुछ था लेकिन गुरु मति नहीं थी। सब कुछ था लेकिन गुरु मति नहीं थी। कोई भाग्यशाली, कोई भाग्यशाली समझे इशारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे। तू चलना मेरे मन, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे। कल रात
आज से जैसे सत्संग ऑनलाइन होता है हमारे घर से, उसी तरीके से कल से रात से 8:30 बजे से सत्संग ऑनलाइन होगा और सुबह 8 बजे कंपनी बाग में सत्संग होगा। और इस संडे जो आने वाला संडे है, सत्संग का समय चेंज कर दिया गया है। अब संडे को 10 बजे से 12 बजे होगा और मंडे से जो सुबह 8 बजे होता है वो 7 बजे से होगा। मंडे से सत्संग का टाइमिंग, सुबह का टाइमिंग 7 बजे से 9 बजे रहेगा और संडे के दिन 10 से 12 रहेगा। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। संगीता रानी भजन सुनाएंगी। चलिए, ये जो है अविनाश भैया, आइए, आप आइए, आप सुनाइए। बहुत दिन से आपको नहीं सुना, आइए अविनाश भैया, एक भजन अविनाश भैया। बंद